ये पूरा रास्ता गिर गया बारिश में। ये अभी पुल बना रखा है लकड़ी का। ये सनसेट का नज़ारा है सामने। उन्हीं घाटियों में हमें जाना है। ये पहाड़ पूरा उतरना है। मैं वो हूँ जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूँ। मैं तो वैरागी हूँ, ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। ये अभी ताऊ जी के पास प्राण थे। यात्रा प्रकृति के साथ, खुद के साथ। हम सब ये कहानी में जी रहे हैं जहाँ पे योजनाएं हैं, गोल हैं और एक रट है कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सच कहूँ तो असली मजा तब शुरू होता है जब आप सभी योजनाओं को फेंक देते हैं। हमने भी ऐसा ही किया। 3 दोस्त 2 बाइक, कोई नक्शा नहीं, बस पहाड़ों की एक बेहतरीन धुन और एक नई कहानी लिखने चल पड़े हैं। हमने तय किया कि रास्ता सिर्फ नापना नहीं है, बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीना है, जहाँ पे कोई प्लान नहीं होगा, कोई मैप यूज नहीं होगा। बस रास्ते में जो भी आएगा उसी के साथ अपना अनुभव बांटते हुए, उनसे लेते हुए एक नई कहानी की ओर चल पड़े हैं। साथ में आपको भी ले चलते हैं। सफ़र इतना मज़ेदार था कि पता ही नहीं चला कि कब हरियाणा से यूपी में आए और यूपी से उत्तराखंड में। यहाँ से थोड़ी ही दूर रहता है हरिद्वार और ऋषिकेश, जहाँ पे तीनों दोस्त हैं मिलने वाले। और जैसे ही हम शहर के शोर से बाहर निकले, ठंडी हवा की आवाज़ ने मेरे कानों में फुसफुसाहट की। बाइक पर उस एकांत के शोर में पहली बार मैंने खुद को सुनना शुरू किया। कोई मंजिल नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस अभी का यही पल। क्या हम जिंदगी में भी इतने बेफिक्र हो सकते हैं? यहीं पे रुकते हैं, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। ये है प्रकृति, जिसको हम छोड़ के आगे बढ़ गए। डेवलपमेंट की रफ्तार में इसको इतने पीछे छोड़ दिया कि खुद से ही अलग हो बैठे हैं। ये बीच की तरह है। यहाँ पे सामने पुल है, छोटा सा और ब्रिज, और ये सामने का दृश्य है। और यहाँ पे नहाने का कुछ स्पॉट है। गंगा जो सदियों से बहती आ रही है और अपने साथ समय और अहंकार दोनों को बहा कर ले जाती है। उस ठंडे पानी में डुबकी लगाने का अनुभव बताना मुश्किल है। लगा जैसे शरीर के साथ साथ मन की धूल भी धो गई हो। पानी की आवाज़ और ये मौसम को देख के मुझे कबीर जी का दोहा याद आ रहा है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। भारत में भी कितनी सुंदर जगह है। ये देखिए,
बाहर कहीं जाने का क्या ही मतलब रह जाता है। इतना सुंदर नज़ारा, सामने पहाड़, ऊपर धूप, ठंडा पानी, और ये एक बीच एरिया सा बना हुआ है, गंगा का किनारा। अद्भुत। शुक्र है ऐसी जगह बची हुई है जहां आदमी आया नहीं है अब तक, इसलिए साफ है ये। ना कोई प्लास्टिक की बोतल है और ना ही कोई रैपर है। कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए। और ये क्या मिल गया हमें, ये लकड़ी है, जादू की लकड़ी। और ये रेगिस्तान, ये देखिए रेगिस्तान है और साथ में गंगा, पहाड़, तीनों चीजें एक ही साथ हैं। भारत में ही हो सकता है ऐसा कि आपको रेगिस्तान भी मिले, गंगा का किनारा हो, पहाड़ हो, पहाड़ों की ठंड हो, ठंडा पानी हो, सारी चीजें एक साथ। और कहीं पॉसिबल नहीं है ऐसा। अच्छी बात है। बताओ भाई। बच्चा स्वाद लो, मौज लो, कुछ नहीं तो रहता है दरी माना, गंगा किनारे आओ, बच्चे का तो ये है मिट्टी के साथ मिट्टी होना। इसी को बोला गया होगा शायद कि पानी के साथ पानी हो जाना और मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाना। हाँ। चार दिन से मजा होगा। इस कहानी में मुझे समझ आया कि हम जिस खुशी को बाहर ढूंढते रहते हैं हमेशा, बड़ी जॉब में, बड़े घर में, बड़ी लग्जरी लाइफ में, वो असली शांति तो बस एक गहरे सांस लेने में, एक डुबकी लगाने में, या किसी भी अनप्लान्ड मोड़ पर रुकने में छुपी हुई है। अगर आप भी अपनी रोज की भागदौड़ से थक चुके हैं तो रुकिए मत, निकल पड़िए, क्योंकि आपका सफर ही आपका सत्य है। आपको चाहिए तो एक खुला दिल, दोस्त, और बस निकल पड़ने की हिम्मत। गंगा में नहाने के बाद शरीर और मन दोनों हल्के हो गए थे और आत्मा शांत। यात्रा को आगे बढ़ाया और अगला पड़ाव था देवप्रयाग, वही पवित्र संगम जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और एक नई नदी का जन्म होता है, गंगा का।
ये है देवप्रयाग, जहाँ गंगा बन के चलती है। मतलब दो नदियाँ आती हैं, एक सामने से और एक यहाँ से, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। और यहाँ पे ये गंगा बन जाती है, एक गंगा बन के ये हरिद्वार ऋषिकेश में जाती है। हर बार हम वहाँ ऊपर सड़क से ही चले जाते थे आगे, केदारनाथ या बद्रीनाथ। पहली बार इस तरफ आए हैं संगम पे। ये सामने मंदिर है, इस पे भी अभी जाएंगे। और ये शमशान घाट है, यहाँ पे आ गए हैं। देखेंगे यहाँ का थोड़ा सा कैसा नज़ारा है। शमशान घाट भी आना चाहिए, देखना चाहिए कैसा बना रखा है इन्होंने। देखो ये इसके अंदर लाश डालते हैं और ये बारिश आती है, ये उसका बना रखा है ऊपर। और ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, कई बार जब बारिश या आंधी तेज होती है तो ये नीचे भी कर देते हैं। यहाँ शाम को बैठने का काफ़ी जगह है, आराम से बैठ के समय बिता सकते हैं पूरे टाइम। ये जो रेती देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये इसी बार आई है, क्योंकि अब की बार जो बादल फटा था और ये पूरी की पूरी नदी यहाँ से बह के और यहाँ गंगा में मिल रही थी यहाँ पे। तो ये जो रेत है अभी ये इसी साल का है। ये देखिए इनके अंदर ये वॉशरूम होंगे, तो इनके अंदर भी रेत भरा हुआ है। ये इतना रेत चढ़ा हुआ है, इसमें पानी की वजह से रेत भर गया ये। और ये एंगल और भी नीचे थे काफ़ी, तो ये हाथ से पानी का बहाव आया है एकदम से। और ये सारे देखो ये एंगल वगैरह टूट रखी है ना, ये पानी ने किया हुआ यहाँ पे। ये पत्थर जो आप देख रहे हो, इनके बीच से पानी आया है एकदम से इस पुल के नीचे से। और ये अभी देख कितना नीचा पानी है, अभी पानी का लेवल बहुत नीचे है। यहाँ से पानी बह रहा था, उस साइड से भी बहुत तेज पानी था, इस साइड से भी। और यहाँ नॉर्मली नदी यहाँ से आती है ये वाली, लेकिन बादल फटने वजह से यहाँ से ये पूरा रेत का रेत, ये पूरा पानी लेके आया है, ये रेत सारा का सारा। ये सामने संगम है और ये मंदिर है। यहाँ पे बैठने की अच्छी जगह है, कुछ समय प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए। हमारी एक अच्छी बात भी है और ये बुरी भी समझ लीजिए कि हम हर चीज़ को ना धर्म से जोड़ देते हैं, तो हम वो नहीं ले पाते उसमें से जो एक बगैर धार्मिक आदमी ले पाता है प्रकृति में से, प्रकृति के करीब बैठ के। अभी यहाँ पे आदमी आते हैं, ये भी ठीक है, अपना पूजा अर्चना करके चले जाते हैं, उसके खिलाफ नहीं होना। लेकिन जो यहाँ की शांति का अनुभव एक अंग्रेज जो आएगा, जिसके मन में कोई धार्मिक परंपराएं नहीं होगी, वो लेके जाएगा, शायद ही यहाँ के आदमी ले पाए उस चीज़ को। जो शांति, जो प्रकृति को महसूस कर पाएगा, शायद ही परंपराओं से जुड़े हुए आदमी उसको ले पाए, क्योंकि वो एक सेट ऑफ पैटर्न पे चलने लगेंगे और उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। उनके मन में एक डर हो जाता है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे। वो सेट ऑफ पैटर्न लेके चलते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर हम ऐसे करेंगे। तो वो उतना फ्रीडम ले नहीं पाते उन चीज़ों में और इतना खुल के प्रकृति से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि बीच में एक दीवार आ जाती है, डर की दीवार, परंपराओं की, प्लानिंग की, संस्कारों की। तो उस हिसाब से वो इतना ले नहीं पाते। जितना अच्छा मौसम होगा इतना खराब।
यहाँ संगम पे हैं प्रयागराज में, और ये ऐसी जगह है कि आपको कोई शब्द याद नहीं आएगा। किसे बताना चाहें, कुछ बोलना चाहें किसी को वीडियो में, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। यहाँ पे आप मौन हो जाते हो एक तरह से, और मौन होके सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो वही आपको महसूस होगा यहाँ पे जब आएंगे। कुछ बताने लायक नहीं है, या कुछ बता नहीं सकते। ये है पहाड़ों की सुबह। सामने मंदिर से आरती की आवाज, नीचे बहती हुई गंगा नदी, ऊपर पहाड़, और वहाँ पे कोहरा सा छाया हुआ है थोड़ा सा। टेम्परेचर है 21 डिग्री। नदी का बहने का शोर सुनाई दे रहा है। पहाड़ों में डेवलप करने की एक लिमिट होती है। तो इसमें देखिए ध्यान से, ये रोड है, और रोड पे ये ऊपर से ना जमीन खिसकी हुई है बारिश में। तो ये जमीन, ये यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती है। यहाँ पे ये रोड है, और ये आप ये घर देखिए, घरों के ऊपर कोई लैंडस्लाइडिंग नहीं है, क्योंकि ये छोटे डेवलपमेंट से बने हैं, कम लागत से और कम ही इन्होंने पहाड़ों का कटाव किया है। फिर वहाँ पे देखिए कि यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग हुई है यहाँ पे भी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा डेवलपमेंट किया हुआ है। यहाँ ये पूरा रोड देखते चाहिए, और ये किसी भी घर के ऊपर कोई लैंडस्लाइडिंग नहीं है। बारिश जा चुकी है, बारिश के महीने, तो आप इससे देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी ज़्यादा छेड़खानी होती है पहाड़ों के साथ, वहीं लैंडस्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। कम छेड़खानी में, संतुलन में सारी चीज़ें ऐसी कैसी रहती हैं। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी है ये, और यहाँ पे भी बारिश के समय में ये लैंडस्लाइडिंग हुई थी, और यहाँ से भी। तो हर चीज़ तालमेल के साथ की जाए तो प्रकृति भी और आदमी भी दोनों साथ रह सकते हैं। प्रकृति का तालमेल देखिए कि वो जहाँ जगह होती है जैसी, वहाँ पे उसी तरह के जीव को बना देती है। जैसे ये गायें देखिए, पहाड़ों में ना आपको बहुत छोटी गायें मिलेंगी, इसी हाइट की, बहुत छोटी छोटी। उसका रीज़न है क्योंकि ये इनको चढ़ना पड़ता है। अभी ये जीने से चढ़ के आई है, तो जीने से ही चढ़ के जाएगी, तो इनको ऊपर चढ़ना पड़ता है, पहाड़ों पे नीचे उतरना पड़ता है। तो इस कारण से इनके पैरों की हाइट ना छोटी बनाई जाती है, ताकि इनको मदद हो। उसी तरीके से यहाँ पे जो आदमी जन्म से रहते हैं, उनकी भी हाइट ऐसे ही थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू लैंड एरिया। तो उसका रीज़न है अपना है। जैसे नेपाल में आप जाएंगे तो नेपाल के आदमियों की भी थोड़ी कम ही हाइट होती है, क्योंकि उनको पहाड़ों पे और उस तरीके से चढ़ना होता है, ताकि प्रकृति हर तरह से मदद करती है आदमियों को वहाँ के वातावरण में जीने लायक बनाने के लिए, ताकि उसको कोई भी असुविधा ना हो अपना जीवन जीने में। सर्वाइवल मोड के हिसाब से ही वहाँ के जीव जंतु जगह के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। तो कितना इंटेलिजेंस लेवल है आप समझ सकते हो। सामने रघुनाथ मंदिर के लिए संगम मार्ग का चल जाता है, वो है ये। पानी से सीख सकते हैं हमेशा चलते रहने का गुण, बहते रहने का। चाहे कितनी बड़ी चट्टान आए रास्ते में, हमेशा अपना रास्ता खुद बना के
चलते रहने का। अपादीप भव। हर नदी हमें सिखाती है कि सदियों तक एक ही नियम है बहने का। चाहे कोई आए, कैसा मौसम आए, कैसी परिस्थितियां हों, कैसे पहाड़ हों, कैसे पत्थर हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बहने से मतलब है, आगे चलने से मतलब है, आगे बढ़ने से मतलब है। कभी भी पीछे मुड़ना नहीं, आगे चलना, पत्थरों को भी काट के, अड़चनों को भी हटा के, हमेशा चलते रहने का ही गुण बताती है हमें। देवप्रयाग में रात गुजारना अपने भीतर एक और गहराई को महसूस करना था। जहाँ दो धाराएं मिलती हैं वहाँ जीवन का वास्तविक सौंदर्य होता है। फिर से इंजन चालू किया अपनी मंजिल की ओर, जिसे अब भी हम पूरी तरह से नहीं जानते थे। चलते चलते आन पहुंचे हैं माता धारी देवी जी टेम्पल पर। सुबह जल्दी निकले थे तो नाश्ते का समय तो हो ही रखा है। नज़ारा भी अच्छा है तो क्यों ना एक एक परांठा और चाय ली जाए। क्या हो अगर आपको नदी के साथ साथ समंदर का भी मज़ा आ जाए। स्पॉट चौड़े रेगिस्तान के रेतीले बीच जहाँ पे आप ठंडे पानी में नहा सकते हैं। रास्ते में हमें मिला है रुद्रप्रयाग, एक और अद्भुत संगम। इन संगमों को देखकर एक बात तो साफ हुई कि हमारी जिंदगी भी ऐसे ही विचारों और भावनाओं का संगम है। और यहाँ से हमने बाइक आपस में बदलने की सोची कि थोड़ा सा अलग अनुभव हो जाएगा। रास्ते टूटे हुए, लैंडस्लाइडिंग, हल्की सी बारिश। खैर इसीलिए तो हम निकले हुए थे, इसी रास्ते के अनचाहे बदलते मौसम के लिए तो हम तैयार थे। जो भी आएगा स्वीकार करेंगे खुशी खुशी, चाहे रास्ता बंद हो, चाहे बारिश हो। हम पहुंचे हैं कुंड मार्ग पर, जहाँ से दो रास्ते हैं, एक केदारनाथ को जाता है और एक बद्रीनाथ को। और यहाँ से सफ़र ने अपना रंग बदल दिया। सड़कें तंग हो गई, गाड़ियाँ कम
और प्रकृति की सुंदरता 10 गुना। लगा जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ हरियाली इतनी घनी थी कि मन ने कहा, जिंदगी को इतना जटिल क्यों बनाते हैं जब सादगी इतनी सुंदर है। ये मधमहेश्वर के बीच में एक जगह है। यहाँ से जो राशि है वो 13 किलोमीटर दूर है। तो रास्ते में बारिश आ गई थी, भारी भरकम। तो हम यहीं पे रुक गए हैं। नीचे बाइक है। और बारिश ने हमें सिखाया कि कभी कभी रुकना आगे बढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही लाइफ है। जब भी कभी अचानक मजबूरन रुकना सिखाती है और वही रुकावटें हमें सबसे बड़ा आराम देती है। मानसूना में रात गुजारते हुए एक बात साफ थी कि यह सफ़र खुद को जानने की असली परीक्षा है। अब कल क्या होगा, नदी का बहाव कैसा होगा, मौसम का रंग कैसा होगा, बारिश कितनी तेज़ होगी, मौसम कितना ठंडा होगा, हमें नहीं पता। पर जो भी होगा यही तो मज़ा है। इसी के लिए तो हम आए हैं।